वेलकम टू पाठशाला जेई एंड नीट ऑनलाइन क्लासेस। तो हमने लास्ट लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था। केमिकल बॉन्डिंग के ओवरव्यू के बारे में देखा था, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। तो आज हम आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को और आगे चलते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। ओके स्टूडेंट, तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। भाई केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग क्यों बनती है, किस लिए बन रही है, यहां पे उसके बारे में हमें बात करनी है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं? टू ऑब्टेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और क्या बोल सकते हैं? टू कंप्लीट ऑक्टेट। सब एटम और एलिमेंट क्या चाहते हैं? अपनी ऑक्टेट को क्या करना चाहते हैं? कंप्लीट करना चाहते हैं। पर ऐसे ही नोबल गैस जो इनर्ट गैस होती है हमारी, ग्रुप नंबर 18 की होती है। कौन सी होती है? ग्रुप नंबर 18 की हमारे पास नोबल गैस हीलियम, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी, ये होती है हमारी इनर्ट गैस। क्या होती है? इनर्ट गैस। ठीक है, हीलियम को छोड़ के इसके अंदर कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 N p6। ध्यान रखो बच्चों, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या हो गया? नियम का कितना होता है? 2s2 2p6। यहां पे क्या हो गया? कॉन्फ़िगरेशन 6 आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए यहां पर। ठीक है, यहां पर इसका कितना होता है? 3s2 3p6 और इसका कितना होता है? 4s2 4p6। इस तरह से चलता रहेगा। तो हमारे पास जो नोबल गैस होती है उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP6, जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो सारे के सारे क्या चाहते हैं? हमारे जो एलिमेंट एटम क्या चाहते हैं कि हम किस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए? 8 इलेक्ट्रॉन लेके आ जाए, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। तो सब ऐसा एलिमेंट चाहते हैं, बट ऐसा होता है इससे भी जो हमारी नोबल गैस होती है उन्हीं का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दिखता है हमें हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो सारे एलिमेंट क्या चाहते हैं? अपनी स्टेबिलिटी को क्या करना चाहते हैं? कंप्लीट करना चाहते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। इसलिए क्या होता है? हमारी केमिकल बॉन्डिंग बनती है। तो कई एलिमेंट जो होते हैं ग्रुप नंबर 1 टू ग्रुप नंबर 17 तक जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है? कहीं में डिफिशिएंसी होती है और कहीं में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, कहीं में कम होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं वहां पर? क्या करते हैं? वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अपना एक एलिमेंट किसको कर देते हैं? डोनेट कर देते हैं मेटल को, और दूसरा मेटल क्या कर लेता है? उसको एक्सेप्ट कर लेता है, नॉन मेटल। और वहां पे क्या बन जाता है? बॉन्डिंग बन जाती है, वहां पर केमिकल बॉन्डिंग बन जाती है। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? केमिकल बॉन्डिंग बन जाती है। इस तरह से हमारा पहला कॉज है हमारा केमिकल बॉन्डिंग बनने का। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर? टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे आती है? स्टेबिलिटी आती है लॉवरिंग ऑफ जब हमारी एनर्जी को जब हम लो करते हैं। जैसे कि आप मानो आप जॉब करते हो, ठीक है, मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, एक अच्छी जगह जॉब कर रहा हूँ। अगर मेरी सैलरी होगी 20-30 हजार, ठीक, अगर मेरी शादी हो जाती है तो आप बताओ कि मैं 20-30 हजार में अपना घर चला लूंगा? नहीं चला पाऊंगा। कम से कम मेरे को कितनी चाहिए सैलरी? 1 लाख के लिए चाहिए। ठीक, 1 लाख के लिए सैलरी होगी तो हमारे मेरे बच्चे भी होंगे, आगे जाके बड़े होंगे, उनको भी स्कूल में डालना। आप देख रहे हो स्कूल की फीस कितनी होती है। तो यहाँ पर क्या जाते हैं, सब जो जाते हैं अपनी एक लोअरिंग स्टेट में चले जाए, एक ऐसे स्टेट में जहां पर मैं स्टेबलाइज हो जाऊं, एक अच्छी जॉब मिल जाए मुझे, एक अच्छी बीवी मिल जाए, एक अच्छा घर बन जाए मेरा,
और सब कुछ मेरा अच्छा होने लगे। तो सबके जाते हैं अपनी एनर्जी, वो वहां पे मेरी एनर्जी क्या हो, बिल्कुल लो वेस्ट हो, ठीक है, और मैं स्टेबल जॉब के अंदर चला जाऊं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जैसे कि आप एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हो, यहाँ पर एक बॉल है और यहाँ पर भी एक बॉल है। अब ये बताओ इसमें और इस स्टेट में कौन से एक ऐसे स्टेट में हमारी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? ऑब्वियसली इस स्टेट में, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी एनर्जी है स्टेबल होने के लिए वो बिल्कुल भी नहीं लग रही, बिल्कुल जीरो के बराबर है। यहाँ पर हमने दोनों एटम खड़ा कर दिया है ना, अब हल्की सी हवा आई है, कुछ भी है, तो हमारा एटम क्या गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा। जो ऊपर हमारी बॉल रखी, बॉल समझो इसको, ये बॉल एक और ये दूसरी बड़ी बॉल है। अब यहाँ पर बॉल रखी हुई है, यहाँ पर भी बॉल रखी हुई है, और इसके अंदर भी एक बॉल है, इसके अंदर भी कोई बॉल है, ठीक है। अब हल्की सी हवा चली, तो हल्की सी हवा चली तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारी बॉल नीचे गिर जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे हवा चली तो हिलेगी क्या, थोड़ी बहुत हिल के यही वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या जाते हैं, एटम में क्या जाते हैं, अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं कि वो अपनी स्टेबल स्टेट के अंदर आ जाए। तो स्टेबल स्टेट में आने के लिए क्या करते हैं, वो हम मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उससे मिलकर अपनी बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसी वजह से हमारी क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग होती है। और क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर, इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर क्या करा, एक एटम लिया, यहाँ पे और एटम लिया, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ हो क्या है, ये न्यूक्लियस ऑफ ए है, ये न्यूक्लियस ऑफ बी है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, जब हम न्यूक्लियस ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी को एक साथ लाते हैं और इलेक्ट्रॉन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन ऑफ बी को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं, तो यहां पे क्या होगा, रिपल्शन फील होगा। ऑब्वियसली जब न्यूक्लियस ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ बी के करीब आएगा और इलेक्ट्रॉन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एक दूसरे के करीब आएगा, तो यह क्या होगा, फील रिपल्शन फील होगा। अगर वहीं हम न्यूक्लियस ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी और न्यूक्लियस ऑफ बी और इलेक्ट्रॉन ऑफ ए को करीब लाएंगे, तो यहां क्या फील होगा, अट्रैक्शन फील होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन, एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। आप यहां पर देख सकते हो, यह हमारा न्यूक्लियस हो गया, अब यहां पे हम इस दूसरे को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नेगेटिव वाला है और यहाँ पर पॉजिटिव होता है हमारा बीच वाला पार्ट एटम के, तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से पास आने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन फील होगा, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये होता है, तो यहाँ पे क्यों बन रहा है यहाँ पर ये, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज लो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस due to which stability gain, यहाँ क्या हो रही है, स्टेबिलिटी गेन हो रही है। क्यों, कैसे स्टेबिलिटी गेन हो रही है, क्योंकि हमारी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या हो रही है, लो हो रही है। जैसे हमारी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की लो होती है, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी लो होती है सिस्टम की, तो वहीं पे हमारी क्या स्टेबिलिटी आती है, क्या आती है, स्टेबिलिटी गेन होती है। जहां पर अभी आपने देखा था, यहाँ पे बॉल का एग्जांपल, जहां पे और यहाँ पे बॉल रखी थी, तो क्या हो रहा था, यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या थी, ज्यादा थी, ठीक है। जैसे हम हल्की सी बॉल हिलाएंगे तो हमारी क्या गिर जाएगी, बॉल नीचे गिर जाएगी। अब यहाँ पर देखें तो बॉल यहाँ पर आगे हिला भी देते हैं इसको, तो हमारी बॉल क्या वहीं की वहीं रहेगी, ज्यादा हिलेगी नहीं इधर से उधर। तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसके अंदर है, इसके अंदर, ये लोअर स्टेट में बैठी हुई है अपनी। सब एटम पे जाते हैं, हम अपनी लोअर स्टेट में चले जाएं और वहां पे क्या बना ले, बॉन्ड बना ले, और ऐसे ही हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल बनते हैं। तो यहाँ क्या करना है, टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, हमें क्या करना है, अपनी एनर्जी को क्या करना होता है, लो करना पड़ता है, ओके स्टूडेंट। तो ये होता है हमारा कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। एक और प्यारा सा ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी और रेडियस के बीच में बनता है, आपने एनसीईआरटी में देखा होगा इसको, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं यहाँ पर। और बच्चों जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं निकाले हैं तो रजिस्टर निकालिए, बिल्कुल नोट्स बनाइए, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा, हर चीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप अपने जो आपने जेईई और नीट का जो एग्जाम आने वाला है उसका आप बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल के दोगे। तो हमारे इस तरह का कुछ ग्राफ बनता है वो, ठीक है, किसके बीच में, पोटेंशियल एनर्जी और रेडियस के बीच में। अब यहां हो क्या रहा है, वो ग्राफ किस तरह से होता है, वो ग्राफ इस तरह से होता है, न्यू करके चलता है वो, न्यू करके बनता है,
ठीक है। अब यहाँ क्या है, जो हमारी रेडियस है, रेडियस कितनी है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब यहाँ पे 2 एटम है। अब 2 एटम के लिए एटम तो बहुत छोटे होते हैं। यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल क्या बताया गया, एटम बताया है, बट उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है। बट अगर हम एटम को देखें तो 2 एटम अगर इतनी दूरी पे रखें तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमारी क्या है, रेडियस है 2 एटम की, ठीक है। हमारी पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ कितनी होगी, 0 होगी ऑब्वियसली, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने दोनों एटम्स को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। जैसे हम अपने सिस्टम को क्या करेंगे, जो हमारा एटम है, एटम को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम अपने सिस्टम को करीब लाने करेंगे तो हमारे पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना पड़ेगा। जैसे हम रेडियस को कम करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और सिस्टम क्या होती जाएगी, लो होती जाएगी। धीरे धीरे जैसे हमारे जो एटम एक दूसरे के करीब आने चलते जाएंगे। एक ऐसी स्टेट आएगी जब हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पहुंच जाएगा, जब हमारे बिल्कुल एटम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो करीब आ रहा है मतलब करीब आ गए यहाँ पर बिल्कुल, ठीक है। जैसे ये करीब आएगा तो इस स्टेट को क्या बोलेंगे, माइनस पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव वाले पार्ट में, ठीक है। यहाँ पर जो होगा, ये जब टकराएगा एक दूसरे से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिनिमम आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इस स्टेट को बोलेंगे हम बॉन्ड लेंथ। इसको क्या बोलते हैं हम, बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं, जो हमारी बिल्कुल जब एक दूसरे से बिल्कुल एटम करीब आ जाएगा, जो हमारा एटम बिल्कुल करीब आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, बॉन्ड लेंथ को बोलेंगे, ठीक है। अब हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या डोमिनेट करना लगेगा, कौन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो जैसे एटम करीब आया, हमारे एक ऐसी स्टेट बनेगी, एक ऐसी स्टेट पे हमारे एटम क्या होने लगेगा, दूर होने लगेगा, मतलब बिल्कुल पास आ गया। अब क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूरी पावर से बिल्कुल पास में आ गया। अब क्या होगा, रिपल्शन होना स्टार्ट होगा। तो अभी एटम क्या करेगा, धीरे रिपेल होगा। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज होती जा रही थी, हमारी रेडियस बिल्कुल डिक्रीज होगी, बिल्कुल मिनिमम आ गई, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, हमारा एटम की एनर्जी क्या होगी, हल्की बढ़ने लगेगी और हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनकर आ जाएगा। तो यह होती है हमारी बॉन्डिंग, जो हमारी ये निकल के आती है मिनिमम एनर्जी पर, पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होती है, हमारी बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हमारी बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये होता है हमारे लॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इस तरह से हमारे एटम कंबाइन होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मैं पीछे हो जाता हूं, आप इसको लिख लीजिए, इस डायग्राम को बना लीजिए, मैं इसको रब करूंगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। टाइप ऑफ बॉन्ड क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड में क्या पढ़ा था, इंटर एटॉमिक, ठीक है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड पढ़ी थी। इसमें हमारी इसकी एनर्जी कितनी होती है, 200 किलो जूल पर मोल इसकी एनर्जी होती है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। इसको हम प्राइमरी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, प्राइमरी बॉन्ड की फॉर्म में भी इसको हम जानते हैं। ओके स्टूडेंट, यहां पर हम कौन कौन से पढ़ेंगे, आयनिक, उसके बाद कोवलेंट, उसके बाद कोऑर्डिनेट, उसके बाद मेटलिक, ठीक है। तो हम अपना खेला स्टार्ट करते हैं अपना कि कौन कौन सी हमारे को बॉन्ड्स पढ़नी है। तो सबसे पहले इंटर एटॉमिक पढ़ेंगे हम, कौन सी बॉन्ड पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर सबसे पहली बॉन्ड कौन सी है हमारी, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या होती है, आयनिक बॉन्ड होती है बॉन्ड बिटवीन कैटायंस एंड
anion is known as ionic bond. क्या लिख सकते हैं हम डेफिनेशंस की लिखे तो bond formed between cation and anion is known as ionic bond. बॉन्ड बनना किसके बीच में? कैटायन एंड एनायन के बीच में। जब कैटायन और एनायन के बीच में बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, और क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं हम इसके लिए? और हम डेफिनेशन लिख सकते हैं इसके लिए बॉन्ड फॉर्म between two different elements bond formed between two different elements by complete ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हमारा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? इज नॉन एज आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। यहां पे क्या हो रहा है? हमारा कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है किसका? इलेक्ट्रॉन का। उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम इन दोनों बेसिक डेफिनेशंस को इसके अंदर अपनी कॉपी के अंदर लिखिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या पढ़ना है हमें? तो हमारी बॉन्ड किसके बीच में बनती है? बॉन्ड मोस्ट प्रोबेबली मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर बनती है। किसके पीछे बनती है हमारी आयनिक बॉन्ड? मेटल और नॉन मेटल के अंदर बनती है। और क्या बनता है इससे? आयनिक बॉन्ड निकल के आती है। जो हमारी हमेशा बॉन्डिंग बनती है तो उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो इसको नोट में डालिए कि हमेशा जब भी हमारी बॉन्ड बनेगी तो बॉन्ड किसके बीच में बनेगी? हमारे मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगी। मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगी तो हमारी क्या बन के आएगी? आयनिक बॉन्ड बनेगी। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कभी क्वेश्चन आ जाए कि मेटल और नॉन मेटल मिलकर कौन सी बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। या कभी क्वेश्चन आ जाए कि आयनिक बॉन्ड कौन कौन सा है? मेटल नॉन मेटल से किससे मिलकर बनती है? तो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनती है हमारी आयनिक बॉन्ड बनती है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है इसको आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद हटाने वाला मैं इसको। किस तरह से हमारा फॉर्मेशन होता है आयनिक बॉन्ड का, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लें, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl का फॉर्मेशन कैसे हुआ? ठीक है, तो हमें कैसे ले सकते हैं NaCl का फॉर्मेशन ऑफ Na। तो फॉर्मेशन ऑफ Na प्लस का कैसे हुआ? Na प्लस बनाना है हमें, तो हमारे पास Na था, ठीक, गैसियस फॉर्म में था वो। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 8 1। ओके स्टूडेंट, इसने क्या करा? अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो ये क्या बन गया? Na प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये बन के आ गया। ठीक, स्टेप 1 होगी हमारी। मार्कर थोड़ा दूर चल रहा है। स्टेप 2 क्या होगी हमारी? फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन माइनस। तो ये कैसे बनेगी? क्लोरीन लिया हमने, ठीक, क्लोरीन के अंदर कितने आइटम होते हैं?
इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 8 7। ठीक है, इसके बाद एक की डिफिशियंसी है, इसके बाद एक ज्यादा था, तो अपने क्या करेगा, एनर्जी क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक, यहाँ पे क्या करेगा कि एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। तो यहाँ क्या बन के आएगा, यहाँ पे बन के आएगा क्लोरीन माइनस। ठीक है, तो ये कितने हो गए 2 8 8। ठीक, ये हमारी गैस बन गया, किस तरह से NaCl बन गया। अब यहां पर सबसे सोचने वाली बात क्या है, आप बिल्कुल ध्यान दें इस बात पे। यहां पर सोचने वाली बात क्या है, इसने Na+ ने कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए, गेन कर लिए 2 और 8, जो अपने स्टेबल स्टेट में आ गया। ठीक है, Na+ स्टेबल स्टेट में है। अब यहां पर क्लोरीन माइनस को देखिए आप, क्लोरीन माइनस भी 2 8 और 8 हमारे स्टेबल स्टेट के अंदर है। ठीक है, स्टेबल स्टेट के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे स्टेबल स्टेट और यहाँ भी स्टेबल स्टेट, इसमें कुछ गेन नहीं करना, कुछ लूज नहीं करना। ठीक है, तो स्टेबल स्टेट में आ गए हैं, तो यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है हमें कुछ बॉन्ड बनाने की। भाई बताइए मुझे आप, जब इस स्टेबल स्टेट में पहुंच गए हैं, ठीक है 2 और 8 और यहाँ पे भी 2 8 8, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, गेन कर लिए, शेयर कर लिए इन्होंने, और गेन शेयर करके क्या बना लिया, अपना बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पर इनको क्यों जरूरत नहीं है कि बॉन्ड बनाने की जरूरत क्या पड़ गई, सोचिए सोचिए इसके बारे में, क्यों बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ गई इसमें, आप इसके बारे में बताइए मुझे जल्दी से। तो बॉन्ड बनाने की बात इसलिए हुई कि आपने लिख लिया था ना, नहीं लिखा तो वीडियो को वापस पीछे कर लीजिए और बॉन्ड लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब यह हो क्या है, Na+ क्लोरीन माइनस, स्टेप नंबर 3 है हमारा। ठीक है, क्या गैसियस स्टेट में, सोचो स्टूडेंट सोचो, कुछ भी चीज गैसियस स्टेट में होती है, गैस के स्टेट में होती है, क्या वो स्टेबल होती है, होती है क्या स्टेबल, नहीं होती ना स्टेबल। तो ये अनस्टेबल स्टेट में है, क्या है, अनस्टेबल स्टेट। बच्चों ये अनस्टेबल स्टेट में है, इस वजह से क्या होती है, ये कंबाइन नहीं होती है, और कंबाइन हो जाती है जब ये क्या बनाती है, NaCl बना लेती है यहाँ पर, और ये क्या हो जाता है, हमारा स्टेबल स्टेट बन जाता है। इसलिए हमारा ये क्या होता है, कंबाइन होकर क्या बनाता है, हमारी आयनिक बॉन्ड बनाता है, स्टेबल स्टेट में पहुंच जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारे स्टेट में पहुंच जाता है, अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में या सॉलिड फॉर्म में। तो हमारा NaCl सॉल्ट होता है जो हम खाते हैं डेली, वो स्टेट में पहुंच जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वजह से हमारा क्या होता है, बॉन्ड बनता है यहाँ पर, और बॉन्डिंग बनती है हमारी। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग बनती है। अब इसका ऑक्टेट कैसे दिखते हैं, हम कैसे दिखाते हैं, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। आप यहाँ पे देखो कि स्ट्रक्चर जो बनता है इसका ऐसा नहीं बनता कि Na+ हो गया और ये Cl- हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बनाएगी। इसके अंदर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जो हमारा Na+ है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे से अट्रैक्शन होगा। क्या होता है, अपने फोर्स इक्वल्स टू कितना हो गया, K(Q1 Q2 अपॉन R²। इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। Q1 Q2 हो गया, Na+ क्लोरीन माइनस। ठीक है, Q1 Q2 हो गया, R क्या होगी, इन दोनों के बीच में रेडियस होगी। ठीक है, जितना ज्यादा करीब होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे से जुड़े होंगे यहाँ पर। तो Na+ और Cl- में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जिस वजह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसको। इसी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। इसी वजह से क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोवैलेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके स्टूडेंट, समझ आया आपको। इस वजह से यहाँ पे बोला जाता है इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, इस वजह से इसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हुआ है। अब यहाँ हो क्या रहा है, जब हमारे पास Na+ था, इसके पास हो गया क्लोरीन के माइनस। ठीक, ऑक्टेट बनाया इसका, ऑक्टेट टूल से लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसके पास एक कमी थी हमारे, इसके बाद एक ज्यादा था। ठीक है, तो इसने क्या करा, डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे कंबाइन हो गया। तो इस तरह से हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनता है हमारा NaCl का। ठीक है, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ आया आपको। तो इस वजह से हमारा फॉर्मेशन होता है NaCl का। और एग्जांपल देखिए हम,
मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है? Mg, ठीक है। फॉर्मेशन करना है स्टेप 1। अब मैग्नीशियम बनाना है इसको, मैग्नीशियम +2 ऑक्सीजन में है ना, तो क्या होगा, मैग्नीशियम में से हम क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। कितना होता है मैग्नीशियम? 2 8 2, यहां कितना हो गया 2 8, ठीक, गैसियस स्टेट में था, ठीक, ये भी गैसियस स्टेट में। और यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में क्या होगा, गैसियस स्टेट में होती है ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगी, O2 माइनस गैस, ठीक, ये होगी हमारी स्टेप 2, ठीक। स्टेप 3 में क्या करेंगे हम, इन दोनों को कंबाइन करा देंगे, मैग्नीशियम +2 प्लस O2 माइनस, और क्या बन के आ जाएगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में, और ये क्या दोनों गैसियस स्टेट में। तो इस तरह से हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करें हम तो कैसे बनेगा, मैग्नीशियम के पास क्या थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक, +1, और हमारे ऑक्सीजन के पास 2 की कमी, तो हमारी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके क्या बना देंगे, इसको शेयर कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, उससे क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, वो कंबाइन होकर बना लेंगे ये आयनिक बॉन्ड बना लेंगे। ओके स्टूडेंट, ये है कौन हमारा एग्जांपल, ठीक है, ये हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया उसका। आप इसको लिख लीजिए, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूं, ठीक है। तो अब आपको एक होमवर्क में दे रहा हूं मैं, होमवर्क K2S को बनाना है, इसका K2S की हमारे ये तीनों स्टेप लिखनी है, और उसका क्या बनाना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है K2S का, ठीक है, इसका बनाना है। रब कर दूं मैं इसको, अब हमारा आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में, और क्या बनाता है वो मिलके, क्या बनाता है वो, आयनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा या आयनिक बॉन्ड बनाता है, किस किस के बीच में आता है, कौन कौन से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, कौन कौन से कंपाउंड है, कौन कौन से मेटल्स है, कौन कौन से नॉन मेटल्स है, उनके बारे में बात करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। थोड़ी जगह कम पड़ेगी मेरे पास, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में बात करें हम, इलेक्ट्रोवैलेंसी जब हमारे एटम को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करता है, उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, इलेक्ट्रोवैलेंसी करते हैं। जो इलेक्ट्रोवैलेंसी आती है हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है, कितनी आती है, पॉजिटिव आती है। जब इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। इसकी हम डेफिनेशन बोले तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम इसकी यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एलिमेंट इज नोन एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय
एलिमेंट इज known as इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी देखते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 1 के अंदर बात करें तो ग्रुप 1 के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन को छोड़ दें, हाइड्रोजन हेली ना के रब से पर्याप्त। ठीक है, ये आपने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल के अंदर। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है 1। ठीक है, इसके अंदर हम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो कितना आ जाएगा इसका NH1। ठीक है, ग्रुप 2 की बात करें तो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, रोयल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है इसकी 2। इसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कितना आ गया NH2। ठीक है स्टूडेंट, अब ग्रुप नंबर 13 की बात कर रहे हैं। ग्रुप नंबर जो बीच में आता है हमारे ग्रुप नंबर 30 से ग्रुप नंबर 12 तक, तो उनके अंदर क्या होती है, बार बार इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या डिफ्रैक्ट करती रहती है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ग्रुप नंबर 13 में कौन सी आती है, ग्रुप नंबर 1 हो गया, ग्रुप नंबर 2 हो गया, ग्रुप नंबर 13 में कौन सा आता है हमारे, ग्रुप नंबर 13 में आते हैं हमारे एल्यूमिनियम और गैलियम। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी आ जाती है 3। यहां क्या हो जाएगा NH2NP1। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी आ गई इसकी, तो इसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया NH2NP3। ग्रुप 14 की बात करें तो उसमें क्या होता है, कार्बन, कहे सीता जी, सुनो प्रभु। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। ठीक है, 4 हो गए, तो अब 4 हो गए तो यहाँ पे ये ना गेन करता है और ना ये क्या करता है डोनेट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा ये इलेक्ट्रोवैलेंसी शो नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोवैलेंसी शो नहीं करता। उसके बाद हमारा क्या करो, ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17। तो ये क्या करते हैं, लूज करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, और यहाँ क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां क्या हो रहा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो। इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी भी होती है 3। ये क्या दिखाता है अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3। अब क्या कर सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है इसके p वाले शेल में, तो क्या कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा O स्टाइल से P को। तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी आ गई है यहाँ पर, इलेक्ट्रोवैलेंसी आ गई 2। तो इसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया NH2NP4। ठीक, उसके बाद ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 क्या होता है, ग्रुप नंबर 17 होता है फिर, कल, बार, आई, एंटी। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी इसकी 1। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कितना आ गया इसका NH2NP5। ठीक है, तो ये होती है हमारे कुछ मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंसी।
ठीक है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोवैलेंसी। जो हमारे स्टार्टिंग होते हैं ग्रुप नंबर 1 टू 13 तक, ग्रुप नंबर 1 टू 13 के करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, और हमारे जो ये होते हैं ग्रुप नंबर 15 टू ग्रुप नंबर 17 में करते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है। और जो हमारा ग्रुप नंबर 14 होता है, तो ग्रुप नंबर 14 क्या होती है, इसकी टेट्रावैलेंसी होती है। क्या होती है? टेट्रावैलेंसी होती है, टेट्रावैलेंसी होती है। तो यह क्या करता है, ना ही गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, ना ही लूज करता है। ओके स्टूडेंट, तो मैं पीछे हो जाता हूं, आप इस चीज को लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको स्लाइड को मिटा लेंगे। लिख लिया आपने इसको? हम ग्रुप नंबर 2 से ग्रुप नंबर 13 तक बात करें तो ये कॉन्सेंट डी ब्लॉक एलिमेंट एसपीडी होता है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट आ गया। इसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल होती है हमारी इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या करते हैं, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करते हैं। जैसे कि हम देखें हमारे आयरन, तो आयरन के अंदर क्या होता है, ये +2 स्टेट भी दिखाता है और आयरन की कौन सी स्टेट दिखाता है, +3 भी दिखाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है, इस वजह से हम इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी काउंट नहीं करते हैं। काउंट करते हैं पर फ्लक्चुएशन होती है, तो उसके बारे में हम एक डेफिनेट वैल्यू नहीं निकालते। जैसे अभी हमने निकाली ग्रुप नंबर 1 2 निकाली, उसके बाद ग्रुप नंबर 14 निकाली, 14 की निकाली, 15 16 17 निकाली, इसकी नहीं निकालते, ठीक है। अब क्या बोल सकते हैं, हायर इज द डिफरेंस बिटवीन elements, more will be electronegativity of element। जितनी ज्यादा होगी डिफरेंस इसके बीच में, एलिमेंट्स के बीच में, उतनी ज्यादा क्या होगी, हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उनके बीच में। किसके बीच में, एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, तो जितना ज्यादा यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट होगा, मेटल होगा, जो ये मेटल होगा, और यहाँ पर जो हमारा नॉन मेटल होगा, जितना ज्यादा ये दूर होगा एक दूसरे से, जितना ज्यादा ये दूर होगा उतनी ज्यादा हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। हमारी इलेक्ट्रोवैलेंसी डिफरेंस जितना होगा हमारे जितना बीच में अंतर, उतनी ज्यादा क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, और उतनी ज्यादा हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, आयनिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। इससे क्या बोल सकते हैं हम, जितनी ज्यादा दूरी होगी हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है, दो एटम के बीच में, उतनी ज्यादा होगी हमारी आयनिक बॉन्ड होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं जिसकी सीजम है और यहाँ क्या है, फ्लोरीन है। तो सबसे ज्यादा दूर ये दोनों एलिमेंट, तो दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा दूर है, तो यहाँ पे क्या होगी, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसके बीच में होगी, सीजियम फ्लोराइड के बीच में होगी। ओके स्टूडेंट, ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का रीजन है। उसको रब कर देता हूं। हाँ, एक तो एग्जांपल करेंगे यहाँ पर। एग्जांपल ये है आपका फ्लोरीन और अल्कलाइन मेटल में किसमें
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। लिथियम फ्लोराइड ठीक है, अल्कलाइन मेटल के साथ हमारा फ्लोरीन को कनेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फ्लोरीन तो कॉमन है सब जगह। ठीक है, तो अभी यार हमने देखा जितना ज्यादा डिफरेंस होगा हमारे मेटल नॉन मेटल के बीच में उतनी ज्यादा क्या होगी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी हमारी? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे सीजियम फ्लोराइड की होगी, उसके बाद रुबिडियम आरबीएफ की होगी, पोटेशियम फ्लोराइड की होगी, सोडियम फ्लोराइड की होगी, इसके बाद लिथियम फ्लोराइड की होगी। एक और एग्जांपल देखें हम, तो हम क्या देख सकते हैं हैलाइड्स ऑफ सोडियम। NaI, NaBr, NaCl, Na फ्लोराइड। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा हैलाइड्स ऑफ सोडियम का क्या एग्जांपल होगा, क्या होगा आंसर बताइए आप, किसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी यहाँ पर? तो हमारी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? वापस से फ्लोरीन की। फ्लोरीन हमारा सोडियम तो कॉमन आ गया यहाँ पर, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है पीरियोडिक टेबल में? फ्लोरीन की होती है। उसके बाद किसकी होगी? NaCl की होगी, NaBr की होगी, इसके बाद NaI की। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। आज और बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।